नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल राज अपने इस यूट्यूब चैनल करियर एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसकी पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति का फुल टॉपिक को कवर किया है और जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आप लोग जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं 52 से लेकर के 62 तक हमें राष्ट्रपति के बारे में जितनी बातें कही गई है उन सबको अच्छी तरह से समझाया गया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से लिंक दिया गया है, उसमें जाकर के देख सकते हैं या तो मेरे इस चैनल पे आप जाके उस वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। वो राष्ट्रपति से संबंधित है अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक। तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी बातें की गई है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में इसका वर्णन किया गया है। तो हम लोग भाग 5 ही पढ़ रहे हैं और भाग 5 में हमारा ये राष्ट्रपति का टॉपिक है। राष्ट्रपति से संबंधित हम लोगों ने जितना भी अनुच्छेद पिछले वीडियो में पढ़ चुका है और अब जो है हम लोग भारत के प्रमुख कुछ राष्ट्रपति हुए हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में बार-बार प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो आइए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में कौन-कौन हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनके बारे में क्या प्रश्न बनता है और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले नंबर में देखिए देश के पहली बार हम लोगों को पता है कि राष्ट्रपति जो है सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव उस वक्त नहीं किसी का भी चुनाव नहीं हो रहा था। सबको क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। जब हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस वक्त जितने भी पद थे उन सब पदों पर सबका क्या किया गया, मनोनयन किया गया, इन सबको निर्वाचित किया गया, चुना गया। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपति का जो पद था, राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1952 में ही चुना गया राष्ट्रपति के रूप में। 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का संविधान लागू किया गया तो 1950 में हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 1950 से लेकर के 52 तक यानी कि 2 साल तक ये जो है राष्ट्रपति के पद पर जो रूप में कार्य किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वे निर्वाचित थे यानी कि मनोनीत किए गए थे, चुने गए थे। ये संविधान सभा के द्वारा इनको क्या किया गया था, चुना गया था। और पहली बार चुनाव का प्रक्रिया का जो बात की गई 1952 में, कब की गई, 1952 में। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव जो पहली बार किया गया 1952 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1952 ईस्वी में। और 1952 में जो राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया तो उसमें पहली बार जो चुनाव हुआ उसमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही विजयी हुए। और पहली बार ही नहीं, लगातार ये दूसरी बार यानी कि 1952 में जो पहली बार चुनाव हुआ उसमें तो इन्होंने जीत दर्ज की ही की। इसके बाद उसके जस्ट अगले टर्म में जब यानी 1957 में जब चुनाव किया गया तो उस वक्त वे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही विजयी हुए। यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार जीत हासिल करने वाले राष्ट्रपति कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के पद पर अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है। 10 साल तो इन्होंने 5 साल करके 2 टर्म में इन्होंने जीत दर्ज करके हासिल किया और 2 साल इन्होंने पहले से किया था, यानी 10 2 12 साल। यानी कि सबसे लंबा कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के पद पर बिताने वाले जो राष्ट्रपति हुए वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए। हम यहाँ लिखे हुए हैं कि देश में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव 1952 में कराया गया और इससे पहले 1950 से 52 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो मनोनीत किया गया था, मनोनीत रूप में राष्ट्रपति पद पर थे। यानी 2 साल तक जैसे 50 से 52 तक थे ये राष्ट्रपति के पद पर मनोनीत के रूप में थे, इनको चुना गया था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो कार्यकाल है 50 से लेकर के 62 तक, 50 से लेकर के 62 तक, 50 से 2 साल तक मनोनीत के रूप में और 52 से लेकर के 62 तक जो है ये जीते, यानी कि चुनाव लड़ने के बाद निर्वाचित हुए और ये 10 साल तक लगातार कार्य किए। इनका देखिए सबसे लंबा कार्यकाल जो है इन्हीं का है, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, लगभग 12 वर्ष। कितना वर्ष का है, 12 वर्ष का कार्यकाल इनका है। 10 साल तो हो गया लगातार 2 बार जीत करके और 2 साल इनका पहले से, यानी कि 12 साल तक सबसे लंबा कार्यकाल अभी तक के राष्ट्रपति के इतिहास में देखा जाए तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये आप लोग को बता दो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि हमारे बिहार से ही डिनोट करते हैं। कहाँ से डिनोट करते हैं, ये बिहार से। इनका जन्म जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था, जीरादेई में। बिहार में एक गाँव है जीरादेई, तो वहीं पे ये इनका जन्म हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप लोगों को पता चल गया कि 50 से लेकर के इनका 52 तक कार्यकाल था, ये पहले राष्ट्रपति हुए। अब हमारा दूसरा व्यक्ति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो कार्यकाल है ये 62 से 67 तक थे, 62 से 67 तक। जब हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद जो दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए, निर्वाचित हुए, यानी कि जब विजयी हुए वो हमारे कौन हो गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो दार्शनिक रूप में जी रहे थे। किस रूप में जी रहे थे, दार्शनिक। ये बहुत बड़े फिलोसफर थे, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, इसलिए कहा जाता है कि दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इन्होंने देश की संस्कृति सभ्यता के बारे में अत्यधिक उजागर किया है।
हमारे देश की जो संस्कृति सभ्यता है, जो हमारे देश का जो भी पर्यटन स्थल है, इन सबका जो भ्रमण करने का काम जो किया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया है। क्योंकि चूंकि ये ऑलरेडी एक फिलोसफर थे, यानी एक दार्शनिक रह चुके थे, इसलिए ये राष्ट्रपति पद पर भी थे, तो भी इन्होंने अपनी संस्कृति सभ्यता, अपनी विरासत को एक अलग से मुकाम पे ले गया। इसलिए इसको कहा जाता है कि देश का दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में किसे जाना जाता है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। इस तरह से एग्जाम में प्रश्न भी देखने के लिए मिलते हैं, इनमें से किसे दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका कार्यकाल कब था, 62 से 67 तक, 62 से 67, ये दूसरे थे, ये दूसरे पे इस तरह से भी पूछा सकता है कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन हुए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। पहले तो राजेंद्र प्रसाद, दूसरे बार में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 62 से लेकर के 67 तक थे। इस बार तीसरा हो गया हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में राष्ट्रपति पद पर, जो है तीसरे राष्ट्रपति के रूप में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये पद पर आसीन हुए। देखिए ये 67 से 69 तक, 67 से 69 तक 1967 में चुनाव जीते और 2 साल के कार्यकाल के दरमियान ही इनकी पद पर ही मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इनके पद पर ही मृत्यु हो गई। देखिए सबसे छोटा कार्यकाल, प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपतियों में सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो राष्ट्रपति रहे, इनका जो मृत्यु हो गया 2 साल के दरमियान ही, ये राष्ट्रपति पद पर ही थे और उसी दरमियान में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यहाँ इनका सबसे छोटा कार्यकाल, अभी तक सबसे छोटा कार्यकाल किसका हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। सबसे बड़ा किसका हो गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। देखिए यहाँ लिखे हैं पद पर इनकी मृत्यु हो गई, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी क्या हुई, मृत्यु हुई। इसके बाद हमारे चौथे राष्ट्रपति के रूप में कौन आ गए, वीवी गिरी। कौन आ गए, वीवी गिरी, वीवी गिरी। देखिए ये देश के प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति थे। क्या थे ये, निर्दलीय। निर्दलीय का मतलब होता है कि इनको किसी के दल की तरफ से सपोर्ट नहीं था, ये निर्दलीय चुने गए थे। ये इन्होंने किसी पार्टी या किसी दल का सदस्यता ग्रहण नहीं किया था और इस तरह से ये क्या हो गए, राष्ट्रपति के पद पर ये चुने गए। कहने मतलब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद पर ये आ गए और ये बिना किसी दल के, किसी पार्टी के। कहने मतलब क्या हुआ कि बिना दल का जाने का मतलब क्या होता है, गिरते बजरते हुए। क्या हुआ, राष्ट्रपति पद पर कैसे गए, गिरते बजरते हुए, लड़कते उड़ते। यहाँ देखिए कहते हैं कि गिरी, क्या नाम है इनका, गिरी नाम है इनका, नाम भी गिरी है और अपने पद पर भी गिरते बजरते ये पहुंचे। कहने मतलब क्या है, इनका बिना पार्टी का किसी सहारा का ही पहुंचे हैं। ये देखिए निर्दलीय, देखिए ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये गिर करके पहुंचे, बस हम समझाने का कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वीवी गिरी को याद रखने का हम लोग क्या तरीका याद रखेंगे कि इनका नाम है वीवी गिरी। क्या नाम है, वीवी गिरी। देखिए और ये कैसे राष्ट्रपति रह चुके हैं, निर्दलीय। निर्दलीय का मतलब क्या होता है, बिना दल का, यानी बिना दल का राष्ट्रपति बन जाना, समझ लीजिए गिरते बजाते हुए पहुंच गया वहां पे। गिरेगा कौन, गिरी गिरेगा। कौन गिरेगा, गिरी। यानी कि वीवी गिरी, वीवी गिरी कैसे हुए, गिरते बजाते पहुंच गए, यानी मतलब निर्दलीय, बिना दल के। तो निर्दलीय राष्ट्रपति कौन हो गए, वीवी गिरी हो गए। ये 1969 से लेकर के 74 तक, 1969 से 74 तक। देखिए अभी तक क्रम जितने भी हैं सब लगातार अभी तक राष्ट्रपति हैं। पहले हो गए 50 से 62, 62 से हो गया 67, 67 से 69 और 69 से 74। यहाँ पे 2 साल का इसलिए गैपिंग है क्योंकि 2 साल में ही इनकी मृत्यु हो गई। याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 में पद पर थे, 69 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 69 के बाद में ही कौन आ गए, वीवी गिरी आ गए, गिरते बजरते हुए। जब राष्ट्रपति जी डेट कर गए तो इनको लगा भाई पहुंचना चाहिए, तो गिरते बजरते वहां पे पहुंच गए। तो यानी वीवी गिरी 1967, 69 से 74 तक ये लगातार 5 साल तक ये शासन किए और ये प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति कौन हुए, तो वीवी गिरी हुए। निर्दलीय मतलब बिना दल का, समझ लीजिए गिरते बजरते पहुंच गया, यानी वीवी गिरी पहुंच गया। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। चौथा दे, पांचवा हमारा कौन हो गया, फखरुद्दीन अली। कौन है, क्या नाम है इनका, फखरुद्दीन अली। तो 74 तक तुम्हारे कौन हो गए, वीवी गिरी। 74 तक कौन हो गए, वीवी गिरी हो गए। अब 74 के बाद में 74 से 77 तक, 74 से 77 तक। देखिए अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि राष्ट्रपति कार्यकाल 5 साल तक था, होता है, ये 3 साल तक क्यों रहे। देखिए 74 से 77 तक मतलब है ये 3 साल तक अपने पद पर रहे और इनके पद के दरमियान इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। देखिए राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी कि अभी तक 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि पद अपने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। किसका किसका, एक हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा हो गया फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली, फखरुद्दीन अली 3 साल के दरमियान में मौत हो गई इनकी और डॉक्टर जाकिर हुसैन का 2 साल में। तो सबसे कम किसका होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली इन दोनों का मृत्यु जो है इनके पद पर हुई है। तो फखरुद्दीन अली और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये दोनों किसका मृत्यु हो गई, अपने पद पर रहते हुए। अब हमारा है अगला जो है नीलम संजीव रेड्डी। क्या नाम है इसका, नीलम संजीव रेड्डी। ये जो है 77 से 82 तक, 77 से 82 तक नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है 1977 से 82 तक है। और ये जो है द्वितीय वरीयता के आधार पर, द्वितीय वरीयता के आधार पर ये चुनाव जीते और साथ में देखिए अगर, और ये एक बार नहीं, ये लगातार 2 बार चुनाव लड़े हैं। ये जो है लगातार, देखिए यहाँ लिखे हैं कि 2 बार चुनाव लड़ने वाले। एक तो पहले कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार विजयी हुए। उसी प्रकार से नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार ये भी विजयी हुए। और देखिए दोनों के दोनों बार ये जो जब भी ये दोनों बार चुनाव लड़े हैं,
दोनों बार ये लोकसभा अध्यक्ष पद पर, दोनों कहाँ पे थे, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर थे। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार चुनाव लड़े, दोनों बार जीत गए, उसी प्रकार से नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार ये विजयी हुए, और दोनों बार कहाँ थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर थे। उसके बाद देखिए हमारा है ज्ञानी जैल सिंह। कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह जो 1982 से 87 में थे। कब थे, 1982 से 87 में। 87 में ये एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे थे जिन्होंने वीटो का प्रयोग किया, जिन्होंने क्या किया, वीटो का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे वीटो क्या है, तो वीटो के बारे में अभी हम लोग इसके आगे इस वीडियो में आगे हम लोग जानेंगे। वीटो का डिटेल्स पूरा विस्तृत रूप से जानकारी अभी हम वीडियो इस माध्यम से अभी आगे देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के बारे में थोड़ा आगे इस वीडियो के बाद हम लोग जानेंगे, मतलब वीडियो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जानेंगे। जब तक पहले हम लोग राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। तो कहता है कि एकमात्र राष्ट्रपति कौन हो गए जिसने वीटो का प्रयोग किया था। वीटो का प्रयोग करके इन्होंने जो है वीटो का प्रयोग किया था एकमात्र राष्ट्रपति। अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनमें से किसी ने भी अभी तक वीटो शब्द का प्रयोग, वीटो एक पावर होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये अनुच्छेद 111 के तहत होता है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स विस्तृत रूप में जानकारी भी मिलने वाली है। तो वीटो का प्रयोग जो है वीटो का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन हो गए, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, वीटो एक पावर है, वीटो क्या है, पावर है, और इसको कौन उपयोग कर सकता है, जिसको नॉलेज रहेगा। वीटो क्या है, पावर है, और जिसको ज्ञान रहेगा वही उसको यूज करेगा। क्या करता है, अभी क्या बोलते हैं कि अभी तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए उनमें से किसी ने अभी तक वीटो का पावर का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन वीटो का पावर करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति वीटो का पावर करने वाला जिसने क्या किया, वीटो की शक्ति का उपयोग किया है। तो वीटो की शक्ति उपयोग किया है वो कौन है, ज्ञानी जैल सिंह। देखिए तो वीटो का अभी हम क्या बताएं, इसको याद रखने का देखिए एक लॉजिक दिमाग में लाइए कि वीटो का पावर उपयोग करने वाले क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, है ना, उसको नॉलेज चाहिए, तभी वीटो की शक्ति का उपयोग कर सकता है। लेकिन वीटो की शक्ति का उपयोग यहाँ करने वाले को क्या बोलेंगे, उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहाँ ज्ञानी जैल सिंह, इसके अंदर में ज्ञान है, क्या है, ज्ञान है, तो वीटो का पावर का उपयोग किया है। अभी तक जितना राष्ट्रपति बना कोई वीटो पावर कर भी नहीं किया है, कहने मतलब उसके अंदर में ज्ञान नहीं है। इस चीज के लिए समझिए कि ज्ञानी जैल सिंह का मतलब क्या कि ज्ञान है, ज्ञान है इसके अंदर में, ज्ञान है तो ये वीटो पावर का उपयोग कर रहा है। तो वीटो पावर कौन क्या रहेगा, जिसके अंदर में ज्ञान रहेगा। वीटो पावर कौन उपयोग करेगा, जिसके अंदर में ज्ञान, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। ये कब थे, 82 से 87 तक में। इसके बाद आर वेंकट रमन कौन है, आर वेंकट रमन जो है ये 1900 आर वेंकट रमन 1987 से लेकर 92 तक, 1987 से लेकर 92 तक आर वेंकट रमन जो है ये कब बन गए थे, 1987 से लेकर के 92 तक। कहता है अपने कार्यकाल के आधार पर ही अपनी आत्मकथा माई प्रेसिडेंशियल ईयर लिखा है। देखिए एक पुस्तक है माई प्रेसिडेंशियल ईयर, मतलब कि मेरे राष्ट्रपति का जीवन का समय, मेरे राष्ट्रपति के जीवन काल का समय। तो कहता है कि मेरे माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के बारे में जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है, ये आर वेंकट रमन का। किसका है, आर वेंकट रमन का। और आर वेंकट रमन ने ये जो पुस्तक लिखी है, अपनी आत्मकथा लिखी है माई प्रेसिडेंशियल ईयर के जो अपनी आत्मकथा लिखी है आर वेंकट रमन ने, ये अपने राष्ट्रपति के पद के दरमियान ही लिखी है। जब ये राष्ट्रपति के पद पर थे उसी दरमियान में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, और अपने राष्ट्रपति के जीवन काल के बारे में ही लिखा है कि राष्ट्रपति पद पर जब वो थे अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत किया, अपने देश के लिए किस तरह उन्होंने काम किया, इन सभी बातों के बारे में उन्होंने जो है इस पुस्तक में, इस पुस्तक का नाम है माई प्रेसिडेंशियल ईयर, इस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया। ये इसकी आत्मकथा है, और ये आत्मकथा कब लिखी है, जब ये अपने राष्ट्रपति पद पर थे। कब थे राष्ट्रपति पद पर, 1987 से लेकर के 92 में, 1987 से लेकर के 92 में। प्रश्न पूछा जाता है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर वेंकट रमन है, और ये एक राष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं, राष्ट्रपति पद के दरमियान इन्होंने पुस्तक को लिखा है। इसके बाद है शंकर दयाल शर्मा। कौन है, शंकर दयाल शर्मा। देखिए शंकर दयाल शर्मा जो 1992 से 97 में थे, 92 से लेकर के 97 तक, 1992 में बने और 97 तक ये अपने कार्यकाल पर थे। तो शंकर दयाल शर्मा देखिए इसके बारे में क्या कहता है एकमात्र राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति के पद पर भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, और राज्यपाल के पद पर भी। तो देखिए यहाँ पे 3 पद पर रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के पूर्व शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनने के पूर्व जो है ये 3 पदों पर पहले से आसीन हो चुके हैं। इसके पहले अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं वो इनमें से अभी तक तीनों पद पर कोई भी हासिल नहीं हुआ है। देखिए उपराष्ट्रपति भी रहे, ये मुख्यमंत्री भी रहे और राज्यपाल भी रहे। इन राज्य का राज्यपाल भी रह चुके हैं, राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और देश का उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और चौथे बार स्थान में क्या बन गया, ये बन गए राष्ट्रपति। यानी एकमात्र राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री एवं राज्य यानी तीनों पद पर ये आसीन थे। अब देखिए यहाँ पे इसके अंदर में क्या लॉजिक लगाते हैं हम याद रखने के लिए। कहता है क्या, शंकर दयाल शर्मा, क्या नाम है इनका, शंकर दयाल शर्मा। आप लोगों को पता है कि भगवान शिव, शंकर का मतलब क्या होता है, शिव का रूप है, शिव का नाम है शंकर जी। अब देखिए शंकर को 3 नेत्र, कितने नेत्र, 3 नेत्र। कौन कौन, दायां बायां और ये एक बीच में मस्तिष्क के बीच में यहाँ पे होता है। तो शंकर जी के 3 नेत्र, यानी मतलब वो तीनों नेत्र से 3 पद को संभाला है।
शंकर जी के 3 नेत्र और तीनों के 3 पद संभाले। कौन कौन? मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। याद रह जाएगा आप लोगों को। देखिए शंकर दयाल शर्मा जो है एकमात्र राष्ट्रपति हुए जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद और राज्यपाल का पद, ये 3 पदों को मतलब एक साथ में ग्रहण किया है। शंकर जी है ना, तो 3 पद को, इसके लिए तो आसान सी बात है, शंकर जी तीनों पद को धारण कर चुके हैं, 3 नेत्र है इनका, तीनों पद को ये पद को अच्छी तरह से ये संभाल लिए। समझ गए बात को आप लोग? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, इन तीनों पद पर रहने वाले कौन हो गए? शंकर जी, शंकर दयाल शर्मा। याद रहेगा आप लोग को? ठीक है, ये 92 से 97 तक है। इसके बाद आर के नारायण। कौन है? आर के नारायण। आर के नारायण जो है ये देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति बन चुके हैं। दलित का मतलब होता है कि दलित मतलब का, दलित का कोई मतलब नहीं, दलित एक समुदाय मतलब जाति निम्न कोटि का ये जाति इसको माना गया है। हमारे संविधान में दलित को मतलब सबसे नीचे दर्जे का इसको दर्जा दिया गया है। तो दलित का मतलब होता है जो सबसे निचली जाति के लोग होते हैं उनको दलित कहा जाता है। इसके अंतर्गत में कहने मतलब ये हो गया कि प्रथम दलित राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो ये आर के नारायण, और ये किस राज्य के थे? केरल के। आर के नारायण ये केरल के थे और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो दलित राष्ट्रपति थे। दलित मतलब हो गए सबसे निचले जाति के। निचली जाति के होते हुए भी ये देश के राष्ट्रपति के पद पर बैठे, और इससे बड़ा इनके लिए कोई, इससे बड़ा जो है हमारे लिए कोई बड़ी सौभाग्य कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दलित होते हुए भी ये देखिए ये राष्ट्रपति पद पर आसीन हो चुके हैं। तो समझिए कितनी बड़ी बात है, इनके लिए अहमियत रखती है इस चीज को कि दलित पद पर होते हुए भी ये राष्ट्रपति के रूप में ये अपने पद को ग्रहण किया, और ये केरल के राज्य के थे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय एकमात्र राष्ट्रपति कौन, दलित राष्ट्रपति कौन हुए? तो ये हो गए आर के नारायण। आर के नारायण, और ये किस राज्य के थे? केरल के। तो अभी हम लोग जो है देश के प्रमुख राष्ट्रपति के बारे में अभी तक यानी 2002 तक में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं इन सबके बारे में जाना। अभी इसके बाद भी और भी राष्ट्रपति हैं जिसके बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो एक बार फिर से, तब तक सबसे पहले इसको क्या करते हैं, हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस चीज को, उसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग एक बार रिपीट करते हैं। देश में पहली बार राष्ट्रपति कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और पहली बार जो 2 साल के लिए बना वो निर्वाचित थे, मतलब मनोनीत किए गए थे। उसके बाद लगातार 2 बार यानी 2 टर्म में इन्होंने जीता, यानी 52 से लेकर के 62 तक, यानी 10 साल का कार्यकाल इन्होंने चुनाव जीत करके जीता। इसके बाद में हमारा कौन बन गया? इसके बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 62 के बाद में 62 से 67 तक, 67 तक कौन रह गए हमारे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 67 से 69 तक कौन हो गए? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन 2 साल में इनकी मृत्यु हो गई, तो 67 से 69 तक ही रहे, 2 साल में इनकी अपने पद पर ही मृत्यु। सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है, सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या कहते हैं? दार्शनिक राष्ट्रपति कहा जाता है। इसके बाद में बीबी गिरी। कौन है? बीबी गिरी। बीबी गिरी 69 से 74, बीबी गिरी 1974 से। देखिए बीबी गिरी का हम क्या बताते हैं, निर्दलीय है, ये गिरते बजरते हुए पहुंच गए थे। उसके बाद में फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली जो है ये भी अपने पद पर रह करके मृत्यु हो गया इनका, और ये 3 साल तक 74 से 77 तक राष्ट्रपति पद पर ही रह करके भी मृत्यु हुई। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह ये भी 2 बार चुनाव लड़े और दोनों बार जीते, और ये दोनों बार किस पद पर थे? मतलब दोनों बार चुनाव जीतने से पहले ही लोकसभा के स्पीकर पद पर यानी अध्यक्ष पद पर ये थे। कहते हैं एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने वीटो नहीं कहता क्या द्वितीय वरीयता के आधार पर इनको जीत मिली। फर्स्ट बार ये चुनाव लड़े तो द्वितीय वरीयता के आधार पर इसको जीत मिला, और कहता है सबसे कम मतांतर, सबसे कम मतों से जीता। यानी कि चुनाव जब भी ये लड़े ना, सबसे कम मतों से अंतर, यानी कि मतांतर जो दोनों चुनाव प्रतिनिधियों के बीच में था, सबसे कम मत से जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी रहे के। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया? वीटो शक्ति का पावर का प्रयोग किया। ये कब बने? 87 से 92, 87 से 92। ज्ञानी जैल सिंह 82 87 बन गया। उस पर आर वेंकटरमन 87 से 92 पुस्तक लिखी, माय प्रेसिडेंशियल ईयर। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 एकमात्र राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल पद पर आसीन थे। और आर के नारायण देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति बने जो केरल के थे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जानते हैं इसके बाद जो राष्ट्रपति हुए हमारे अब्दुल कलाम आजाद। कौन हुए? अब्दुल कलाम आजाद। ये 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक अब्दुल कलाम आजाद जो है हमारे देश के ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि वैज्ञानिक थे। जो क्या थे? वैज्ञानिक थे। ठीक है, हम लिखे हैं देश के एकमात्र राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक पद पे थे, वैज्ञानिक रहते हुए ये देश के राष्ट्रपति बने। और ये कब बने? 2002 से 2007 ईस्वी में। इस चीज को याद रखिएगा कि यह समय जो 2002 से 2007 भारतीयों के लिए एक सुनहरा युग के समय बीता है, क्योंकि इस समय में जो भारत में क्या किया गया? मिसाइल का आविष्कार किया गया, और इसको कहा था मिसाइल मैन। क्या कहा गया इसको? मिसाइल मैन कहा गया। कहता है इनका पूरा नाम आबुल पाकिर जैनाब्दुल्लीन अब्दुल कलाम है। क्या नाम है इसका? आबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। देखिए इसका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। क्या इसको कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, इसको शॉर्ट में कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, इसका पूरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। अब एपीजे का मतलब क्या हो गया? ए से हो गया अब्दुल, पी से हो गया पाकिर, जैसे हो गया जैनुलाब्दीन, और अब्दुल कलाम आजाद। अबुल पाकिर जनाब्दुल्लीन अब्दुल कलाम आजाद, इसका पूरा नाम क्या हो गया? अबुल पाकिर जनाब्दुल्लीन
जैनुल्लाब्दीन अबुल कलाम आजाद। इसका पूरा नाम हो गया। इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम आजाद को। अब्दुल कलाम आजाद को। इसका पूरा नाम था अबुल पाकिर जलालुद्दीन अबुल कलाम आजाद, यानी APJ अब्दुल कलाम। अब देखिए, अबुल कलाम आजाद का यानी अब्दुल कलाम आजाद जो है 2002 से 2007 तक रहे और देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, जो कि एक वैज्ञानिक थे। इसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है इसको। अब देखिए, इसके बाद में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 2007 से 2012 तक ये रहे राष्ट्रपति के रूप में। ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी। देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बन गई हमारी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इसके पहले अभी तक भारत में कोई भी महिला भारत में कोई भी प्रथम महिला इसके पहले जो है कोई भी राष्ट्रपति नहीं बनी। तो राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम महिला कौन बन गई? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 से 2012 तक इसको याद रखिएगा आप लोग कि देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये 2007 से 2012 में रहे। इसके बाद में जो 7 से 2012 में रहे। तो प्रणब मुखर्जी, इसके बाद कौन आ गए? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी जो है ये 12 से 17 तक रहे। 12 से 17 तक कहते राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है ये वित्त मंत्री रह चुके थे। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बनने से पहले ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। और इन्होंने जो है राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल भी तैयार किया है। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना जो प्रत्येक अभी बंद हो चुका है वो। और राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना का नाम हो गया राष्ट्रीय प्रधानमंत्री विकास योजना नाम उसका कर दिया गया है। तो अभी पंचवर्षीय योजना का जो प्रत्येक 5 साल का जो ढांचा तैयार होता था उसका जो है प्रणब मुखर्जी ने भी तैयार किया है, क्योंकि ये वित्त मंत्री रह चुके थे। ये क्या रह चुके थे? वित्त मंत्री। तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है ये वित्त मंत्री रह चुके हैं। ये कौन हो गए? प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक। अब उसके बाद रामनाथ कोविंद। कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद 2017 से 22 तक, 2017 से 2022 तक, यानी 2022 तक जो राष्ट्रपति के रूप में रहे रामनाथ कोविंद रहे। देखिए, देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने हैं। देश के दूसरे, इसके पहले भी एक दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं और इसके बाद ये दूसरा हो गया। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन बन गए? रामनाथ कोविंद। ये 2017 से 2022 तक। उसके बाद में अभी जो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये देखिए 2022 में अपने पद पर बैठी है और अभी तक ये वर्तमान समय में अभी मौजूद है। तो देश की अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन हो गई? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये देखिए, ये देश की प्रथम यानी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है। ये आदिवासी है और ये राष्ट्रपति के पद पर ये तो अभी मतलब विराजमान है। तो राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली प्रथम दलित राष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली प्रथम आदिवासी महिला कौन बन गई? आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि अभी प्रेजेंट में मौजूद है। और ये देश की दूसरी महिला है। देश की ये दूसरी महिला। पहली महिला कौन हो गई? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला कौन हो गई? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से संबंधित 2 बातें। ये देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। दूसरा नंबर में ये देश की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। ये झारखंड का राज्यपाल भी रह चुकी है। झारखंड का राज्यपाल भी रह चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है झारखंड सरकार का ये राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुकी है, रह चुकी है। अब देखिए, इसके बाद है कुछ क्वेश्चन अलग है कि देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति देने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति देने वाला राज्य कौन सा हो गया? तमिलनाडु। यानी अभी तक जितने भी राष्ट्रपति हमारे देश में बने हैं उनमें सबसे ज्यादा राष्ट्रपति अगर कोई राज्य दिया है हमको तो तमिलनाडु दिया है। कौन सा दिया राज्य? तमिलनाडु। तमिलनाडु के अभी तक ऐसे 3 राष्ट्रपति हो चुके हैं, जो कि तीनों कहाँ गए थे? वो तमिलनाडु के। जिसमें से हमारा एक हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा हो गया हमारा अब्दुल कलाम आजाद और तीसरा हो गया हमारा एक और राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन। तीसरे राष्ट्रपति कौन है? आर वेंकटरमन। तीसरे राष्ट्रपति हो गए हमारे आर वेंकटरमन। कौन कौन हो गए? एक हो गया सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा हो गया अब्दुल कलाम आजाद और तीसरा हो गया आर वेंकटरमन। ये 3 राष्ट्रपति हैं जो कि तमिलनाडु के ही बिलोंग करते हैं। उसके बाद कहता है राधाकृष्णन और आर के नारायण। राधाकृष्णन आर के नारायण जो है ये राज्य न्यायिक पद पर रह चुके हैं। राज्य न्यायिक पद का मतलब क्या हो गया? राज्य न्यायिक मतलब हो गया कि ये जुड़ गए हमारे न्यायिक विभाग से, यानी कि हमारे ये न्यायालय के रह चुके हैं। मतलब कि ये हाई कोर्ट में ये जज के रूप में ये कार्यरत रह चुके हैं। कहता है राधाकृष्णन और आर के नारायण जो ये राज्य न्यायिक पद पर ये रह चुके हैं। इस बार कहता है कि जाकिर हुसैन का संबंध जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय है, ये एक तरह से उर्दू विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय से संबंध किसका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से। बीबी गिरी मजदूर नेता रह चुके हैं। बीबी गिरी के बारे में आप लोगों को पता है। बीबी गिरी कैसे नेता रह चुके हैं? निर्दलीय। कैसे नेता? निर्दलीय। एकमात्र निर्दलीय नेता है जो कि राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए हैं। ये कौन है? बीबी गिरी। हम बताए थे गिरते बजरते हो चुका है, पहुंच गया था। तो गिरते बजरते कौन थे? बीबी गिरी। चूंकि क्यों? देखिए, एक मजदूर नेता रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? मजदूर नेता। ये मजदूर यूनियन का ये लीडर रह चुके हैं, नेता रह चुके हैं और ये राष्ट्रपति पद पर ये बैठे हैं।
तो ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने के पूर्व गृह मंत्री के रूप में कार्य कर चुका है। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह जो है राष्ट्रपति बनने के पहले ये गृह मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुका है। और हम बताए थे आपको कि ज्ञानी जैल सिंह संबंधित क्या बातें मुख्य पॉइंट था। इन्होंने एकमात्र राष्ट्रपति था जिन्होंने वीटो पावर का उपयोग किया था। वीटो पावर का उपयोग किया था। तो वीटो पावर का उपयोग कौन करता है? जिसके पास में ज्ञान होता है, ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए, हम यहाँ पे वीटो का चर्चा करते हैं। वीटो की डिटेल्स रूप से आपको बताते हैं वीटो क्या है चीज। वीटो एक पावर है, ये जो है ना एक लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसमें से राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई विधेयक लोकसभा से या राज्यसभा से अगर पारित किया जाए और उसके पास में उस विधेयक को कहाँ भेजे? राष्ट्रपति के पास में। अगर उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना चाहे तो सहमति दे सकता है या सहमति नहीं दे सकता है। अगर राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपना हस्ताक्षर यानी सहमति नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो अपना वीटो का पावर का प्रयोग किया। क्या कहेंगे इसको? राष्ट्रपति अपने वीटो का पावर का प्रयोग किया और अपना साइन नहीं किया। तो वीटो पावर का मतलब समझ गए? राष्ट्रपति इस बात का कि वो किसी विधेयक पर दस्तखत करे यानी सहमति दे या सहमति नहीं दे। अगर नहीं देता है तो समझ लीजिए वो वीटो पावर कहलाता है और वो वीटो पावर के तहत ही किसी विधेयक पर अपना सहमति नहीं दे सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को वीटो पावर क्या है? तो वीटो पावर एक लैटिन भाषा का शब्द है और ये जो राष्ट्रपति को जो पावर दिया गया किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 111 के तहत, जिसका उपयोग किसने किया है? ज्ञानी जैल सिंह ने। समझ में आप लोगों को? और देखिए, वीटो 4 प्रकार के होते हैं। वीटो 4 प्रकार के हैं, ये हम लोग बाद में जानेंगे, अगले वीडियो में इस चीज को देख लेंगे हम लोग। तो वीटो जो है 4 प्रकार के हैं। और एक चीज और कि राष्ट्रपति संबंधित देखिए कुछ अनुच्छेद जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद तो लगभग हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अनुच्छेद 72 के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 72 जो ये जो है राष्ट्रपति से संबंधित है। 52 के बाद में अनुच्छेद 72 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग कहिएगा 162 कहाँ चला गया? 162 देखिए हमारे उपराष्ट्रपति से संबंधित है और इसमें राष्ट्रपति का कोई चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति चर्चा कहाँ? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान का पावर दिया गया है। राष्ट्रपति को क्षमादान का पावर, राष्ट्रपति जो है क्षमा करता है किसी भी अगर सजा को, तो अनुच्छेद 72 के तहत में। और ये 5 प्रकार से क्षमा को कर सकते हैं। राष्ट्रपति जो है किसी भी सजा का जो क्षमा करते हैं वो 5 तरह का है, वो अलग अलग प्रकार के हैं। तो हम लोग उसको बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग ये बस इतना तक जानते हैं कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। तो यह वीडियो, आज का वीडियो ये यहीं तक रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मन में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज आता है तो उस चीज़ को कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद एक नया टॉपिक हम लेकर आएंगे। संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर के 62 तक हम पूरी तरह से विस्तृत रूप से आप लोगों को बताया। आप इसके बारे में कमेंट में जरूर राय दें कि कैसा लगा आपको वीडियो या नहीं लगा। आपको अच्छा लगा तो अच्छा लिखें, अगर खराब लगे तो खराब भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर मेरे अंदर में कुछ खामियां हैं तो मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। इसलिए करके आप लोग इस वीडियो को अपने दिल से लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।